अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुलावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकता है फीवर के साथ। तो बिना वक्त ज़ाहि किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 57 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर आरुषि वो बेबी के लिए कपड़े वगैरह जो भी उसे चाहिए, उसके लिए ज़रूरत है, वो सब कुछ लेके आती है। अश्विन और लिली ये दोनों तो वैसे तो सोचे थे कि वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सामान इतने हो गए थे कि आरुषि अकेले नहीं ला सकते थे। वो दोनों फिर से घर जाते, अब थोड़ी बहुत बैठ के चाय वगैरह पी के फिर ये लोग 1 घंटे बाद वापस चले जाते हैं। अब जब माधवी चीज़ों को देखती है तो आरुषि को घूरने लगती है। आरुषि बोलती कि क्या क्या वो कुछ रह गई है क्या? मतलब जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं काजल से पूछ के लाई हूँ। सब तो चाहिए ही होगे ना। अगर अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अब कहाँ से लाएंगे? तो पहले जो जो चीज़ हो मैंने काजल से पूछ पूछ के हर एक चीज़ ली है, एक बार आप देख लीजिए। माधवी कुछ देर तक तो वो आरुषि को घूरती है और उसके बाद वो चीज़ों को देखती है। वो कुछ नहीं बोलती है, बस सब कुछ समेट के रख देती है। अब वो बोल पड़ती है कि आपको नहीं लगती कि कुछ चीज़ें अब बढ़ गई है तो एक और कवर्ड लानी चाहिए? अब हाँ, सोची तो थी, पर अब एकदम से तो मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। बट हाँ, एक काम कर सकते हैं। वो कवर्ड में मेरे साइड के जो कपड़े हैं ना, वो आप इस बेड के साइड पे रख दीजिएगा, बाकी मैं देखती हूँ। फ़िलहाल आप तीनों के कवर्ड में एडजस्ट करके रख लीजिए। बेबी के जो न्यू कपड़े वगैरह है जो भी चाहिए होगे तो ले आई हूँ मैं। थोड़ा बड़ा साइज़ का भी ले आई हूँ क्योंकि बच्चे हैं, जल्दी बड़े हो जाते, समझ ही नहीं आते। अच्छा किया। हाँ, तो बस वो रख लीजिएगा और अब तो आते ही रहेंगे चीज़ें जी। और फिर अगले संडे को जब ऑफ रहेगी तो हम जाएंगे इसके लिए छोटा सा झूला। वो मैं बोलने ही वाली थी इस बारे में। हाँ, वो एक्चुअली मैं इससे पहले माँ नहीं बनी ना, तो मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। जैसे ही आरुषि ये बात बोलती है माधवी को थोड़ी हंसी आ जाती है, वो बस थोड़ी सी मुस्कुराती है। तभी आरुषि थोड़ी सी अपनी सर को खुजाते बोलती कि मैंने कुछ गलत बोल दी क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, मैं मजाक तो कर नहीं रही हूँ, तो फिर आप हंस क्यों रही हैं? सच में माँ बनने की कोई वो एक्सपीरियंस है नहीं मुझे। हाँ, मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाने में और मतलब समझ रहे हैं ना। आप इतना परेशान क्यों हो रही है, पहले ये बताइए। एक्चुअली परेशान नहीं, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। मतलब मुझे पता ही नहीं चली कि मैं माँ बन गई। वो हाँ, तो नहीं, वो बस यकीन नहीं हो रही ना, हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, ठीक है। फिर वो माधवी की मदद करने लगती है चीज़ों को समेटने में। अब देखते देखते वक्त तो बीत ही चुके थे, रात बहुत हो चुके थे। कुछ हद तक चीज़ें समेटने के बाद अब इस बीच में वो बेबी को जो है वो उसके लिए जो मिल्क पाउडर मिलते हैं उसके अनुसार ही लिली से बोलकर वे लोग लाए थे। वो चीज़ माधवी करके उसे खिला देता। और बेबी इतना अच्छा है ना भाई साहब। मतलब वैसे तो दूसरों के बच्चे बस जब तक गोद में रहते तो मस्त रहते हैं, जैसे ही बेड पे उतारो बस रोना धोना शुरू। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको बस आप खिला दो, कुछ इसका पेट भर जाएगा और वो आराम से बस बेड पे पड़ा रहेगा, अपनी टिमटिमाती आंखों से इधर उधर देखेगा। वैसे तो कुछ समझ है नहीं, लेकिन देखता है और उसका आंखें बहुत क्यूट से है। सारा तो बहुत खुश थी। सारा तो बस जब से आए हैं तब से बेबी से थोड़ी सी भी नहीं दूर हुई, बस खेलते रहे। और मानो बेबी भी काफ़ी हद तक घुल मिल चुके हैं, ऐसे होते हैं ना, पहचान चुके हैं, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी। फिर आरुषि थोड़ी बहुत फ्रेश हो जाती है। जब वो फ्रेश होकर आती है तो एक बार देखती है बेड पे सारा जो है वो बेबी से बात कर रही थी। हाय भाई, तो अभी ना मैं तुम्हारी बहन हूँ।
वो बड़ी बहन होते हैं ना, तो मैं तुम्हारी बहन। वो आंटी ने बोली थी कि तुम मेरे भाई हो, तो अगर तुम मेरे भाई हुए तो मैं तुम्हारी बहन हुई ना, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन और तुम मेरे छोटा भाई, ठीक है, याद रखना। आरुषि थोड़ी हंसती है। वो आती है सारा की साइड पे और उसके सर पे सहलाती है। क्या हुआ बच्चा? तभी सारा एकदम से कस के गले लगा लेती है आरुषि को। आरुषि भी उसे हक बैक करती है। अरे क्या हुआ? वो ना, वो ये बेबी हमारे है ना, अब हमसे कोई लेके तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, कोई नहीं लेके जाएंगे, ये हमारे हैं, आपके भाई। सच्ची में ना, कोई नहीं लेके जाएंगे ना? पक्का पक्का, आपकी बड़ी प्रॉमिस कर रहे हैं ना, और वादा कर रहे हैं कोई नहीं लेके जाएंगे आपसे। तू बहुत खुश थी। उसके बाद माधवी और वो कुछ हद तक थोड़ी बहुत खाना खा लेती है, और उसके बाद जब सोने की वक्त थी तो अब आरुषि सोचती है कि अब बेबी के लिए भी थोड़ा बहुत स्पेस तो चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है ना। अब उसे कहाँ रखेंगे, क्योंकि बेड 3 लोगों के लिए तो ठीक थी, और सारा जब वो सोती है ना तो वो सोती कहीं और है और इधर उधर चलती ज़्यादा है नींद में। जैसे तैसे एडजस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे कोई न्यू बॉर्न बेबी हो ना तो वो थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अब आरुषि ये सोचती है कि अगर वो यहीं पे रह जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। अब वो सोच रही थी कि अगर वो यहाँ नहीं रहेगी, अगर वो फ्लोरिंग बेड पे रहेगी तो क्या वो संभल पाएगी। इसी कश्मकश में थी और बैठी हुई थी बेचारी। और बेबी तो कब की सो भी गई थी। माधवी सारी चीज़ कर लेती है, थोड़ी बहुत जो भी सुसु वगैरह करे थे वो क्लीन वगैरह करा के अच्छे से तो सुला दी थी। और वो इंतज़ार कर रही थी कि आरुषि कब आएगी, आरुषि कब आएगी। आरुषि एक बार इस कमरे में आ रही थी तो एक बार दूसरे कमरे में जा रही थी, इधर से उधर तो उधर से इधर। तभी माधवी उठती है। अब वो आती है आरुषि के पास। घर क्या रहे आप? अब वो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ सोऊं कि वहाँ सोऊं। इतना क्या सोच रही हैं आप? नहीं मतलब वो बेबी के लिए भी तो स्पेस चाहिए ना। वो तो सारा सो तो जाती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके पैर यहाँ वहाँ मंडराते रहते हैं। वो तो आप संभाल लेती हो, लेकिन बेबी मुझे पता नहीं कभी हाथ वगैरह चली गई तो। आप इतना क्यों सोच रही हैं? अरे पर सोचनी पड़ेगी ना, वो छोटा सा बेबी है, वो कहाँ से कहाँ चले, मतलब वो नहीं पर मैं। तो आप अभी क्या चाहते हैं? वो मैं बस इतना चाह रही थी कि आप एक काम करें, आप और वो सारा आराम से सोइए, मैं और बेबी यहाँ पे सो जाते हैं। माधवी थोड़ी देर के लिए पॉज तो होती है, फिर वो बोलती है कि ठीक है जैसा आप चाहते हैं। नहीं मतलब जैसा मैं, मतलब क्या, वो मैं बस बोल रही हूँ कि बेबी का सोच के और आपका सोच के। बेबी वहाँ पे सो चुकी है। हाँ तो ठीक है, फिर आप दोनों के साथ सोइए, मैं यहीं पर सो जाती हूँ। आरुषि को समझ नहीं आ रही थी आप चीज़ें एकदम से थोड़ी ना बदलेंगे। तभी माधवी बोलती है चुप से आ जाइए आप। यही बोलते हुए माधवी आती है और बेड पे सोती है। वो सारा को थोड़ी सी साइड करते हुए वहाँ पे पिलो एडजस्ट करती है और फिर खुद थोड़ी सी सारा की तरफ खिसकती है, और फिर वो बेबी को आराम से एक साइड पे रखती है। बेड की दूसरा साइड पूरी खाली थी। जब आरुषि आती है तो देखती है कि परफेक्ट है, बेड के अनुसार मानो कि ये परफेक्ट ही है। तभी वो थोड़ी सी सर चलाते हुए बोलती कि अब ये तो ठीक है, और जगह चाहिए आपको? नहीं मतलब इतनी भी स्पेस नहीं चाहिए मुझे, एडजस्ट हो जाएगी। हाँ तो बस आप चुप से सो जाइए। आप सुबह ऑफिस जाएंगी कल? हाँ मैं जानी तो पड़ेगी, पर सोच रही थी कि अब बेबी के लिए सारी चीज़ें। आप इतना क्यों नर्वस हो रही है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। शुरुआत है और शुरुआत में एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो होगी। हाँ ठीक है,
और उसके बाद आरुषि आके चुप से सोती है। आरुषि सोती है और उसके बीच वो बेबी फिर माधवी थी। कि परफेक्ट थी ये सीन, कि बहुत ही खूबसूरत मोमेंट बोल सकते हैं। आरुषि जब सोती है वो बेबी के ऊपर थोड़ी सी अपनी हाथ रखती है, लेकिन थोड़ी सी घबराती हुई कि डर ना जाए बेबी, ऐसे उठ ना जाए। माधवी बोलती कि आराम से। बेबी को जब ये एहसास हो जाएगी कि बेबी के पास कोई है तो वो हलचल नहीं करेगी, आराम से सो जाएगी। तो वो आहिस्ता से अपनी एक हाथ बेबी के ऊपर रखती है, लेकिन माधवी उस हाथ को थोड़ी सी और ऊपर की ओर करती है और कहीं ना कहीं उसकी हाथ भी आरुषि के हाथ के ऊपर ही थी। आरुषि थोड़ी बेबी के पास आती है और बोलती कि ये कितनी क्यूट है ना, इसकी आंखें, इसकी उंगलियां, ये तो छोटू छोटू सा है। माधवी थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोलती कि जब सारा हुई थी ऐसी ही थी। सारा की भी ये उंगलियां इतनी छोटी छोटी सी थी ना। और उसके पापा उस दिन सबसे ज़्यादा खुश थे। उनके हिसाब से हुई है, क्योंकि उनको बेटी चाहिए थी तो बेटी ही हुई। ये बात बोलते हुए माधवी थोड़ी सी चुप हो जाती है, शायद कुछ पुराने धुंधले से यादें। आरुषि समझ चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। वो बस बेबी को थोड़ी देर देखती है और उस हल्की सी आते हुए बेबी की फॉरहेड पे हल्की सी चूमना और फिर पीछे हो जाती है। वो माधवी की ओर एक क्षण के लिए देखती है। माधवी आरुषि की ओर देखती तो है, लेकिन जैसे ही दोनों के आंखें एक दूसरे से टकराते हैं, माधवी आंखों को चुरा लेती है। वो उससे नजरें हटा के बस बेबी की ओर नजरें डाल देती है। आरुषि बोलती है कि एक बात पूछूं, पूछना नहीं चाहिए पर पूछ लीजिए। मुझे आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में फिर से नहीं डालनी, लेकिन मन में है। अगर आप चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी, हम बात ही नहीं करेंगे कभी इस बारे में। आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। आरुषि पहले खुद को तैयार करती है मानो इस सवाल करने के लिए। एक्चुअली उस वक्त हॉस्पिटल में माधवी ने जो अल्फाज कहे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। न जाने कब से आरुषि उन अल्फाजों के लिए सुनने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और सुनी भी तो ऐसे माहौल में। और उसके बाद चीज़ें जैसे हुई, जैसे बिखरे, समझने की या सुलझाने की मौका मिली ही नहीं। बस वो ये दोबारा पूछना तो चाह रही थी, क्या आपने वो, फिर वो सोचती कि पूछूं कि नहीं पूछूं। तभी माधवी बोलती है, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल में गई थी, आप कुछ अल्फाज वो बोले थे मेरे लिए, और तभी वो चुप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माधवी की हर एक चीज़ को वो नोट कर रही थी। शायद माधवी पता नहीं क्या ही थी, वो कंफ्यूज थी या क्या थी, अब वही जाने। उसकी फेस एक्सप्रेशन से आरुषि चुप सी हो जाती है। अब वो बोल पड़ती कि अब ठीक है, वो मैं नहीं पूछती, आप सो जाइए, गुड नाइट। और वो आंखें बंद कर लेती है। वैसे तो सभी थके हुए थे, अब इतने सारे चीज़ एक ही दिन में हुई है, कम थोड़ी ना थे। और आरुषि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बस अपनी साइड से थोड़ी साइड होती है, तो उसके हाथ में जो चोट वगैरह लगे हुए थे ना, अब उसमें लिली ने तो ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी, और जब वो आई फिर फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद उसने कुछ नहीं लगाई थी। तो जब वो थोड़ी सी हलचल करी, थोड़ी सी बेडशीट के साथ उसकी हाथ थोड़ी सी खिसक गई थी, और वहाँ पे थोड़ी सी उसे पेन फील हुई। वो नींद में होते हैं ना, आह भरना दर्द के, जैसी ये माधवी महसूस करती है। आरुषि भी पूरी नींद में जा चुकी थी। माधवी उठ के बैठती है और वो आरुषि की ओर देखती है।
उसके चेहरे में वो दर्द का एहसास थे, जैसे कि वो दर्द में हो। वो उठते हुए अच्छे से देखती है आरुषि को, पर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रही है उनको। वो पूरी बेड से उतरती है, आरुषि की साइड पे आती है आहिस्ता आहिस्ता। आरुषि की पैर को पकड़ती है, हल्की सी छूती है कि सब ठीक तो है। पैर पता नहीं क्यों ठंड से हो गए थे, टेम्परेचर नॉर्मल थी फिर भी इतनी ठंड हुई पड़ी है। फिर वो आरुषि की फेस के करीब आती है। पता नहीं कुछ तो हो रहे थे उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहे थे, होठ सूखे हुए थे। फॉरहेड छूती है, फॉरहेड तक तो सब ठीक ही थी, फिर पता नहीं क्यों उससे ऐसे लग रहे थे कि वो दर्द में क्या है भर रहे हो। नींद में जैसे ही बेचैन होते हैं इंसान, जैसे कि वो नींद में वो हर एक दर्द का एहसास उसे हो रही थी। उसके चेहरे पे वो तकलीफ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सर को कभी इस साइड पे रखती है तो कभी उस साइड पे। इतनी से समझ जाती है माधवी कि कहीं पे दर्द हो रही होगी। वो थोड़ी सी तेल ला लेती है इस साइड पे और आरुषि की पैर को हल्की हल्की सी तेल से रब करती है, थोड़ी सी गर्म करती है। जैसे ही वो चीज़ करती है फिर आरुषि के चेहरे की साइड पे आती है, फिर से उसकी फॉरहेड छूती है और तब जाके उसकी ध्यान उसकी राइट हैंड के शोल्डर पे जाती है। वो जो शायद बेडशीट के साथ एकदम से थोड़ी सी लगी थी, खिसकते हुए थोड़ी सी छील से गए थे। ऑइंटमेंट तो थे नहीं, एक ही दिन की चीज़ थे, इस पे किसी का ध्यान था ही नहीं। वो तो बस लिली ने थोड़ी बहुत ड्रेसिंग कर दी थी। जैसे वो देखती है वो जगह हाल बेहाल हुए पड़े थे उसकी, खून थोड़े थोड़े से निकल रहे थे और तब इतने बड़े भी नहीं थे अब जितना दिखाई दे रहे थे। इसे देख के उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वो तुरंत जाती है फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और आहिस्ता आहिस्ता पहले तो वो खून साफ़ करती है, क्लीन करती है अच्छे से। और जैसे ही भाई साहब थोड़ी सी वो कटन के साथ चीज़ें लगाती है, ऑइंटमेंट जैसा ही कुछ वो लिक्विड सा जिसे क्लीन करते हैं, वो जो जलन महसूस होती है आरुषि को, उसके मुंह से मानो कि थोड़ी सी चीख निकलेगी कि तभी माधवी उसके मुंह में हाथ रखती है। आरुषि डर सी जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है उसकी। तभी माधवी बोलती कि आहिस्ता, बच्चे सो रहे हैं। हाँ, आरुषि की चीख उसके मुंह के अंदर ही रहती है। वो शांत हो जाती है और बच्चे की ओर देखते हैं। छोटा सा और सारा दोनों मस्त सो रहे थे। तभी माधवी उसके मुंह से हाथ हटाती है। आरुषि उठ के बैठती है और धीमी सी आवाज़ में बोलती है, कर क्या रहे आप? मतलब आप चाह कह रहे हैं? ऐसे कौन डराते हैं? मैं डराना नहीं चाहती थी, आप नींद में पता नहीं सिसक रहे थे शायद दर्द के कारण या कुछ। नहीं तो हाँ, तभी मैं उठी हूँ और ये आपके ये शोल्डर पे ये कट हुई थी, इस पे ध्यान नहीं गई थी किसी के। वो तो लिली जी ने ड्रेसिंग करा दी थी कल। तभी आरुषि देखते हुए बोलती कि वो तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसमें ऑइंटमेंट लगाना ज़रूरी है। इतना जलन हो रही है, कुछ नहीं होगी। तो वो थोड़ी उसकी हाथ को अपनी ओर करते हुए थोड़ी सी फूंक देती है। अब इतनी करीब आते हुए फूंक मारेगी तो अच्छे भले इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी। आरुषि दूसरी तरफ फेस कर लेती है। माधवी थोड़ी सी उस जगह पे फूंक देते हुए थोड़ी सी पीछे होती है और ऑइंटमेंट लगा देती है और फिर बोलती कि अब ठीक है, अब आप सो जाइए। तभी आरुषि फिर से अपनी जगह पर अच्छे से लेट जाती है। माधवी अपनी जगह पर आती है। अब जाके दोनों के आंखें फिर से एक दूसरे से टकराते हैं और अब की बार माधवी नज़रें हटाती नहीं है। पता नहीं क्यों पर उस वक्त आरुषि की आंखों में थोड़े से आंसू छलकने लगते हैं। माधवी थोड़ी सी शॉक होती है और वो पूछती भी है कि क्या हुआ। आरुषि बोलती कि कुछ नहीं। आपकी आंखों में आंसू है क्या? नहीं, वो आंसू नहीं, वो जलन हो रहे थे। सच कहिए। नहीं, वो एक मोमेंट थी, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मोमेंट थी और उसके बाद ही चीज़ें हुई तो बस एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी
ज़िंदगी की सबसे हसीन पल में से एक दर्द भरी यादें भी अब जुड़ चुकी हैं मधु। और सबसे हसीन पल जब आरुषि बोलती है तो माधवी समझ जाती है। माधवी ये भी समझी थी कि कुछ देर पहले आरुषि यही सवाल करने वाली थी कि जो अल्फाज आपने बोली है मेरे लिए, क्या वो मीन करती है? इतना तो माधवी समझती ही है। तभी माधवी धीमी सी आवाज़ में बोलती है, देखिए, एक पल में खुशी होगी, एक पल में दुख। अब आपको खुशी रखनी है कि दुख वो आप तय करिए। हाँ, और आप जो सवाल मुझसे करना चाह रही थी, तो मैंने जो भी कही वो सच है। आरुषि की आंखें फटाक से बड़ी हो जाती है। मतलब वो जो आपने मुझे कही थी, मैंने आपको जो भी कही थी सच थी। मुझे लगी नहीं थी कि मैं कभी बोल भी पाऊंगी, पर वो हालात, वो मंज़र, मैं रोक नहीं पाई खुद को। देखिए, मुझे नहीं पता चीज़ों को कैसे हम संभालेंगे या क्या, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मुझे सारी चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगे। तभी आरुषि थोड़ी आती है माधवी की साइड पे। वो माधवी की हाथ को अपनी ओर करती है, हाथ को थामती है। सुनिए, मेरे लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सब कुछ धीरे धीरे होगी तब भी चलेगी। आप इतना प्रेशर मत लीजिए, सो जाइए। तभी माधवी बोलती कि वो हाथ एक दूसरे के तब भी थमे हुए थे। बीच में वो बेबी और दूसरे साइड पे सारा अपनी आई को कस के पीछे से हक करी हुई। और ऐसे ही वो रात बीत जाते। हाँ, इधर लगभग 4:30 के 5 बजे के आसपास वो बेबी थोड़ी सी उठ जाती है और उठ के वो थोड़ी सी जैसी आहट वगैरह करती है। इधर आरुषि की नींद फटाक से टूट जाती है। वो बेबी शायद थोड़ी रोने लगी थी और जैसे उसे महसूस हुई उठ के बैठ गई। माधवी की ओर देखती है, कितनी चैन के साथ वो सो रही है, सुकून भरी। सारे सुकून की चीज़ें उसके चेहरे पे झलक रहे थे और थकान भी कहीं ना कहीं। वो चाहती नहीं थी कि माधवी उठ जाए बेबी के वजह से। तभी वो बेबी को बड़ी प्यार से अपनी गोद में लेती है। इतना तो समझ गई थी कि बेबी के चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत क्लीन करनी पड़ेंगी। वो बेबी को लेकर सामने के कमरे में आती है। वहाँ पे अच्छे से चीज़ें करने के बाद, अब ये हुई है तो लाजमी है वो कुछ पिएगी। तो वो सारी चीज़ कल देख चुकी थी माधवी किस तरह से वो बेबी के लिए वो बनाई थी। तो वो जैसे जैसे माधवी ने करी थी बिल्कुल वैसे ही करती है। चेक करती है ज़्यादा गर्म तो नहीं है अपने हाथ में फीडर से, तो देखती है कि नहीं ठीक है, तो फिर वो पिलाने लगती है उस चीज़ से। वो पहली बार थी, काफ़ी नर्वस थी, उसे समझ आ नहीं रही थी कि ठीक हो रही कि नहीं। और बेबी को भी बहुत भूख लगी थी शायद, वो भी मस्त पीते पीते ही सो जाता है। आरुषि थोड़ी हंस पड़ती है, वाह, मतलब नींद की ऐसे की तैसे होने वाली है। लेकिन बच्चा, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी आई की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ये अल्फाज वो बोलते बोलते वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। मतलब ये माधवी जी को आई बुलाएगा, और उसके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। हाय, सुनो, थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में, तुम ना वो माधवी जी को ना आई बुलाना, ठीक है? सारा जैसे बुलाती है आई, बिल्कुल वैसे। और फिर वो सारी चीज़ फिर से रख के बेबी को लेकर फिर से आती है, आहिस्ता से माधवी की साइड पे सुला देती है जैसे थी। और फिर वो अब सोती नहीं है। 4:30 से लगभग 5:30 तो बज ही चुके थे और थोड़ी हद तक वो चीज़ों को क्लीन वगैरह करते करते 6 बज जाते हैं। अब क्या सोएगी और क्या दोबारा 2 घंटे बाद उठेगी। अब वो घर के साफ सफाई करने लगती है। ये सब करते हुए फिर वो खाना बनाने लगती है। सुबह की ब्रेकफास्ट नहीं, लेकिन दोपहर के लिए वो कुछ बना लेती है। और उसके बाद लगभग
ब्रेकफास्ट। इधर 7 बजे के आसपास माधवी उठ जाती है। माधवी उठते ही सबसे पहले बेबी को देखती है, लेकिन वो थोड़ी सी शॉक होती है कि बेबी अभी तक उठी नहीं। लेकिन जैसे वो बेबी की चीज़ें थी वो थोड़े चेंज देख के वो समझ गई थी कि शायद, और तब जब साइड में देखती है तो आरुषि थी नहीं। तो उठ जाती है, सारा को उठाती है। सारा भी उठ के सबसे पहले बेबी के पास आता है। गुड मॉर्निंग भाई। थोड़ी बहुत बात करके वो दोनों अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती है। माधवी आते आते देखती है सारे काम आरुषि कर चुकी थी, सब कुछ, लंच, सब कुछ, कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें बिखरे हुए थे कल के, ये लोग आए थे, कपड़े वगैरह सब वो बैग में थे, वो सारी चीज़ वो समेट चुकी थी। तो जैसे आती है तो देखती है आरुषि वो बैठी हुई थी, कुछ कर रही थी शायद। माधवी बोलती कि कब उठी आप? आरुषि पीछे पलटती बोलती आप वो गुड मॉर्निंग, कब उठी आप? वो मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, वो बेबी जल्दी उठ गए थे तो उसको पिलाने पड़े, फिर वो साफ़ की, तो फिर वो सारी चीज़ें क्लीन वगैरह, तो 6 बज गए। अब 2 घंटे के लिए सोने का कोई मतलब नहीं बनती, तो घर के काम वगैरह कर ली, खाना बना लिया मैंने, ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। आप बस मतलब मेरे आने तक बेबी को देख लीजिएगा। माधवी बस स्माइल पास करती है और कुछ नहीं करती है और कुछ बोलती भी नहीं है। सारा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो ज़िद पकड़ लेती है कि उसे स्कूल में बेबी को लेके जानी है। तभी आरुषि समझाती है, बच्चा वो छोटा है ना अभी वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। और तुम सोचो ना, अगर तुम अपने भाई को ऐसे छोटे उसे लेके जाओगे तो सब लोग ऐसे बेबी को देख के खुश हो जाएंगे, उसके पास आएंगे, खेलने लगेंगे, तो और उसी दौरान अगर बेबी को चोट वगैरह लगे तो सोचो तुम। और जैसे जैसे वो सारा को इतनी अच्छे से समझा देती है ना, सारा बोलती है नहीं नहीं मेरे भाई को कोई छुएगा नहीं, नहीं नहीं वो घर ही रहेगा, अब मैं आके खेलूँगी। हाँ ये हुई ना बात। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ये लोग। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आरुषि जो है वो माधवी से ये बोलती है बस कि बस आप ध्यान रखिए बेबी का भी। और ये बोलते हुए वो जाने लगेगी, तभी माधवी बोलती कि वो बच्चे के नाम वगैरह सारी चीज़ का क्या करेंगी आप? आरुषि बोलती कि मैं ऑफिस जाके बात करूँगी इस बारे में। ठीक है जाइए। आरुषि निकलने लगती है सारा को लेकर, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गेट के सामने जाती है, तभी वो नोट करती है कि अंकल के घर पे कुछ लोग आए हुए हैं। वो बात कर रहे हैं ना तो आवाज़ सुनाई दे रहे थे। हमेशा आंटी अंकल बाहर खड़े हुए रहते हैं, तो आज थोड़े से अलग से देख के, और कल वो दोनों परेशान भी लग रहे थे। तो आरुषि सोचती है कि क्यों ना एक बार पूछ लूँ जाके कि क्या हाल चाल है। वो जाती है और दरवाजे के सामने खड़ी होकर पहले दरवाजे पे ऐसे नॉक करती है। नमस्ते आंटी अंकल, गुड मॉर्निंग। सामने वो 3 लोगों को देखते हैं। एक औरत थी, लगभग 40 एज के आसपास थी, और उसी एज का एक और शख्स थे, और एक छोटा सा लगभग 8 या 10-12 साल के कुछ एक बच्चा था, लड़की थी एक छोटी सी। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग कौन है। तभी वो अंकल जी उठते हैं और आते इस साइड पे, और वो बोलते हैं कि अरे आरुषि बेटा, गुड मॉर्निंग। अंकल जी कैसे हैं आप, सब ठीक है ना? आंटी जी ठीक है ना? हाँ ठीक है, आओ बेटा आओ बैठो। नहीं नहीं वो सारा को स्कूल छोड़नी है ना, तो ये लोग, अच्छा वो आओ मिलाते हैं, ये मेरी बेटी और ये दामाद और ये हमारा पोती। अच्छा ये लोग आ गए। तभी वो वहाँ से उनके जो बेटी थे अंकल के, वो खड़ी होकर बोलते हैं जी आना ही पड़ा। एक्चुअली वो वीडियो वायरल होने के बाद जब से पापा को देखे थे, नींद तो मानो उड़ ही गए थे। हमने तो फ़ौरन ही सारी चीज़ बुक करके यहाँ आ गए, बस आते आते लेट हो गए थोड़े। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे आऊँ। अगर पंख होते तो उड़ के तभी चली जाती पापा मम्मी के पास, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आरुषि बोलती अरे इसमें शुक्रिया क्या,
किस बात की? परिवार ये हम, वैसे आपसे मिलकर अच्छे लगे। अच्छा, तो आप है हमारे यहाँ के, मतलब जो घर पे रहते हैं ऊपर के? जी जी, किराएदार। अच्छा, ये आपकी बेटी है? तभी आरुषि हंसते बोलती कि हाँ समझ सकता है। तो ठीक है फिर, मैं, क्योंकि अभी ऑफिस भी है, बाद में आके बात करेंगे। और यही बोलते हुए वो निकल जाते हैं। लेकिन जो अंकल जी का फेस एक्सप्रेशन थे जब आरुषि ने कहे कि हाँ समझ सकते हैं मेरी बेटी, तो तब थोड़े से अजीब से थे। और उनके बेटी कुछ हद तक चीज़ें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे अपने पापा के चीज़ों में। तो पूछती भी है, क्या हुआ पापा, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छे है, बहुत अच्छे इंसान है। ये जो है आरुषि बहुत अच्छी है। और वो बच्ची, उसकी माँ, वो भी बहुत अच्छी। उसकी माँ अभी तो ये बोली है कि इसकी बेटी नहीं, ये छोड़ो। पापा कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे क्या बात होता है वो तो अलग चीज़ है। आरुषि जो है वो पहले सारा को स्कूल छोड़ते, उसके बाद वो ऑफिस जाती है। बेचारी के दिमाग में बस अब ये चीज़ काम कर रहे थे कि पूरा दिन माधवी जी कैसे क्या करेगी। और फिर अचानक उसे ध्यान आती है कि वो सारा को अगर स्कूल छोड़ेगी तो माधवी उसे लेने कैसे आ सकती है, क्योंकि माधवी तो घर पे रहेगी ना, वो बेबी को संभालेगी। अब ये अलग परेशानी थी। और ये सोचते सोचते वो ऑफिस तो पहुंच जाती है, बेचारी परेशान थी। अश्विन जब आता है तो देखता है आरुषि काम तो कर रही थी लेकिन अलग ही सोच में थी। वो आते हुए पूछते कि हो कहाँ खो गए, छुट्टी ख़त्म ना हुई क्या अभी भी? अरे यार, छुट्टी ख़त्म हो गया पर चीज़ें कैसे संभालूँ मैं? क्यों, क्या हुआ? अरे सारा को स्कूल से लाने हैं। अरे वो तो माधवी जी लाते हैं ना। कहाँ माधवी जी लाते हैं? अब तो हमारे एक और, मतलब फैमिली में एक और आ गया ना, तो उसको भी तो ध्यान रखेंगी ना वो। मैं छोड़ के आई ना उसको तो। तभी अश्विन हंस पड़ता है, वाह रे वाह। अब तू सोच कि तू क्या करेगी। यार हाँ हाँ, क्योंकि मैं इसमें नहीं हूँ यार, ये बच्चे वगैरह मेरे बस के बात नहीं है। तूने तो दो दो संभाल के रखे हैं। यार कहाँ दो दो रखे संभाल के? तभी अश्विन थोड़ा सा साइड में आते हैं, बोलते कि लेकिन एक बात कहूँ, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तू, मतलब कभी वैसा फील हुआ नहीं। आरुषि थोड़ी घूरने लगती कि क्या मतलब? मुझे थोड़ा झटका सा तो लगा वो जिस दिन माधवी जी ने कहा कि वो तुझे। तभी आरुषि समझ जाती है। वो थोड़ी सीरियस होकर बोलती कि हाँ तो क्या? देख, मैं वैसी टाइप का नहीं हूँ, लेकिन मैं बस वो माधवी जी को ही। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। मैं खिलाफ नहीं हूँ, आई स्वेयर। खुश हो तो फिर बात ख़त्म। अच्छा चल ठीक है, तू इतना परेशान मत हो, काम कर, ठीक है? अब आरुषि अपनी काम करने लगती। उधर काजल जो है वो कॉल करती है आरुषि को और बोलती कि हाय हाय, नई नई मम्मी बन के कैसा फ़ील हो रही है? अरे क्या फ़ील हो रही है नई नई मम्मी बन के? कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? तो पूरी की पूरी सीन बताती है, रात को लेकर सुबह तक। काजल की हंस हंस के पेट दर्द हो जाती है। इधर आरुषि चिढ़ जाती है कि बस कर यार, दोस्त है कि दुश्मन? ऐसे हालात पे तू मेरी साथ देगी? ऐसा ना करके तू मेरी मजाक उड़ा रही है। मजाक कहाँ उड़ा रही हूँ, बस मुझे हंसी आ रही है। वैसे तो लोग पहले घर बसाते हैं, बट तेरी तो मांझला ही अलग है। बस करना यार। अरे यार, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि माधवी जी बेबी को संभालेगी या सारा को लाएगी, क्या मतलब? तो वो परेशानी की बात बताती है। तभी काजल बोलती कि वैसे बात तो सच है, लेकिन हाँ बहनी अगर वो बेबी को लेके सारा को लेने जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यार वो न्यू बॉर्न बेबी है यार, अभी अभी इतने बाहर निकालना। हाँ तो क्या हुआ, कहाँ से लेकर कहाँ लेके गए हम बेबी को? हाँ ये भी सही है, पर फिर भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सारा को लेके जाओ, फिर बेबी को संभालो, वो सारी चीज़, खाना वगैरह, बेबी का ध्यान रखना, इतना सारी चीज़ कैसे करेगी वो? वाह। हाँ तो तू क्या कर सकती है इसमें? कहीं तो बेबी को टेक केयर करने के लिए कोई रखने की तो नहीं सोच रही है? तभी आरुषि बोलती कि अरे नहीं नहीं, पागल है क्या, हम संभाल लेंगे, किसी को रखना नहीं है। अच्छा,
वैसे सोच सकती है, बुरा नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे यार। चल ठीक है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो वैसे मुझे पूछनी थी, पूजा वगैरह कुछ करवानी है क्या? हाँ, वो मैंने सोची कि मधु के लिए पूजा तो करा ही लूँगी। काजल थोड़ी चुप सी हो जाती है। हाँ ठीक है, मैं घर जाके वो अंकल जी से बात कर लूँगी। वो पिछले बार दादाजी के उसमें जो पंडित जी आए थे उनसे करवा लेंगे, और कहीं ना कहीं उनसे वो पूछ लेंगे कि नाम की चीज़ें कैसे कैसे करता है, क्योंकि मैं भूल गई यार कौन से रस्म होते हैं, कौन से रिचुअल होता है। हाँ ठीक है, इतना परेशान मत हो ना, अभी अभी माँ बनी है तो पूरी तरह से माँ बनने में थोड़ा वक्त लगेगी। या काजल तो फिर से शुरू हो गई, चल फ़ोन रख। और वो कॉल कट कर देती है, काजल हंस पड़ती है। और काजल कॉल करती है माधवी को। माधवी के लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, बड़ी आसानी से वो सब कुछ हैंडल कर लेते, और कुछ करनी भी तो पड़ती नहीं है ना, बस बेबी को संभालना। जैसी काजल की कॉल आती, इधर माधवी भी रात की सीन बताती। काजल खूब हंसती है। तभी माधवी बोलती है, वैसे तई एक बात है। क्या वाहिनी? आरुषि जी बहुत अलग है, दिन पे दिन उनके लिए बस इज़्ज़त बढ़ रही है, और इस चीज़ के बाद उनके लिए जो इज़्ज़त बढ़ी है मेरी नज़रों में, वो बयां करना आसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनको तराशूँ कैसे। सच में आपने कही थी कि आपकी दोस्त सबसे अलग है, और आज मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है। काजल थोड़ी हंसते बोलती कि आखिर आप मान ही गई ना। वैसे मैं भी शौक थी, मुझे कभी नहीं लगी थी वही कि आप ऐसे सबके सामने। तो बोलते बोलते थोड़ी सी चुप सी हो गई, क्योंकि उसे आरुषि की बातें याद आ चुकी थी। आरुषि ने साफ साफ कही थी कि इस बारे में माधवी जी से कोई सवाल नहीं करनी है। काजल भी फटाक से वो टॉपिक ही बदल देती है। वैसे वही नहीं, नाम सोचा है क्या कुछ? तो बड़ी आसानी से वो बदल भी देती है टॉपिक। अब देखते देखते वक्त बस बीत रहे थे। इधर काजल से बात करते करते माधवी भूल ही चुकी थी कि सारा को भी स्कूल से लानी है, और कहीं ना कहीं काजल भी याद दिलाना भूल चुकी थी। कहते हैं ना, बातों में जब पड़ जाते हो तो सब कुछ दिमाग ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन आरुषि बंदी पक्की थी, उसे सब कुछ याद थी। जैसे ही सारा के स्कूल की ख़त्म होने के टाइम आती है, वो बस अपनी बॉस से ये कहती कि सर वो मैं लंच के लिए घर जा सकती हूँ? क्यों, आप लंच यहाँ पे नहीं करते हैं क्या? जहाँ तक मुझे पता है कि आप यहाँ पे करते हैं। सर वो फ़िलहाल कुछ दिन आई थिंक मुझे लंच घर में जाके करनी पड़ेगी। सर मैं अपनी सारे मतलब मॉर्निंग वाइज के जो काम है वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, बस आके कुछ चीज़ें सबमिट करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे, वो मैं इवनिंग में कर दूँगी। बस लंच के लिए मैं जा सकती हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए। अगर आप अपनी चीज़ें प्रॉपरली कर लेते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। वैसे आप ये मुझे ना भी कहते तो भी मुझे पता नहीं लगता। फिर भी सर आप बॉस है, और कभी ज़रूरत पड़े तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि आपके स्टाफ है कि नहीं, या क्या कर रहे हैं, या कहाँ गए हैं। ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है, जाइए आप। ये बोलते हुए आरुषि जो है वो सीधा जाती है, थोड़ी बहुत जल्दी में वो जाती है सारा को स्कूल से लेने के लिए। लेकिन जब आज सारा उसे देखती तो बोलती बेटी आप क्यों, आई कहाँ है? आई आती है ना हमेशा मुझे लेने के लिए। अच्छा, आई तो आते हैं हमेशा आपको लेने के लिए, लेकिन अब आपके भाई भी तो है ना, तो आई भाई का भी तो ध्यान रखेंगे ना। मैं तो ऑफिस में जाती हूँ। अच्छा, तो अब इसे आप लेने आओगे? अब ये तो तय नहीं हुआ, देखते हैं, लेकिन हाँ आज हम लेने आए। कुछ खाएंगे आप? चॉकलेट? दो क्यों? एक भाई के लिए और एक मेरा। पर आपके भाई अभी चॉकलेट नहीं खा सकते, छोटा है ना, जब बड़ा होंगे ना वो तब आप खिला सकते हो, ठीक है? तो फिर मैं अभी से उसके लिए रख लेती हूँ ना चॉकलेट, जब वो बड़ा होगा सब एक साथ दे देंगे।
तभी आरुषि उसको हक करती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप खाइए। तो चॉकलेट दिलाती है और फिर उसे लेते हुए घर आती है। और जैसे ही वो घर आती है वो दरवाजे पे नॉक करती है। जो माधवी है वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक जाती है आरुषि के साथ सारा को देख के। उसे याद आती कि उसे सारा को लेने जानी थी। तभी वो बोलती कि सारा, आरुषि जी वो मैं पता नहीं कैसे दिमाग से चली गई। तभी आरुषि बोलती हाँ हाँ ठीक है, अब इसमें इतना मत मायूस होइएगा, मुझे पता ही थी कि बेबी है, उस पर ध्यान ज़्यादा होगी तो कुछ चीज़ें हो सकती इधर उधर, तो ठीक है ना, मैं ले आई, कोई बात नहीं। अब कुछ दिन ऐसी मैं कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ सुबह की चीज़ें मुझे ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम दोनों कर लेंगे, मैनेज हो जाएगी। वो आपने कहे थे ना कि शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बाद में। हाँ। तभी सारा वो अपनी आई को हक करती है। माधवी बोलती कि बच्चा वो माफ़ करिए हमें, कोई बात नहीं आई, बडी गई तो थे ना, और बडी ने कहा है कि आप भाई का ध्यान रख रहे थे, तो ठीक है भाई का ध्यान रखना, और अगर आप ना भी जा पाओ ना तो मैं आ जाऊंगी। तभी सारा की बात सुन के आरुषि बोलती नहीं बच्चा, जब तक बडी या आई में से कोई ना आए आपको नहीं निकालनी है, ठीक है। पर मैं आ सकती हूँ ना, नहीं अभी नहीं, अभी आप थोड़ी सी छोटे हो, थोड़ा सा जब बड़ा हो जाओगे तब आ जाना, ठीक है। तो वो बेबी की ओर देखती है। बेबी थोड़े से अपनी आंखों को खोल के रखे थे। तभी आरुषि बोलती कि दीजिए मैं ले लेती हूँ, आप सारा को ये कपड़े वगैरह चेंज करा दीजिए। तो वो लेती बैठती है। बैठते हुए वो बातचीत कर रही थी, और दूसरी ओर जो माधवी थी वो दूसरे कमरे में सारा को चेंज वगैरह करा के नहला देती है अच्छे से। इधर तभी दरवाजे पे नॉक होती है। आरुषि उठती है बेबी को लेकर, अब वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, सामने वो आंटी जी थे और उनके बेटी। उन दोनों के चेहरे पे थोड़े से सीरियस लुक थे। आंटी जी थोड़ी सर झुकाई हुई थी। तभी आरुषि बोलती कि आंटी क्या हाल है आपकी, आप ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना। हाँ वो मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ आंटी। तभी उनके बेटी बोल पड़ती है आप, मुझे लगी कि आप तो ऑफिस गए, आप तो होंगे नहीं, वो मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ। अच्छा वो कुछ बातें करने थे। हाँ कहिए ना, लेकिन शायद आप नीचे आ जाइएगा, हम बातें कर लेंगे। आरुषि कुछ समझ नहीं पाती कि नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो बोले जा सकते हो। वो बोल भी देती है कि वैसे तो उन दोनों को मैं आंटी अंकल बुलाती हूँ, तो उस हिसाब से आप उनकी बेटी हुई तो दी ही हुई ना मेरी, तो दी आप यहाँ पे बोल सकते हो, और खड़े क्यों हैं, बैठे ना ये। तभी वो उनकी जो बेटी थी, पता नहीं उनका टोन थोड़े से हार्ड थे, और वो बोल पड़ते हैं देखिए पहली बात, मैं आपकी दी हूँ नहीं, आप यहाँ के किराएदार हैं, कोई पर्सनली रिश्ता हमारे है नहीं, ना मेरी और आपकी, ना मेरी माँ बाप से और आपसे। हाँ रिश्ता है कि वो इस घर का मालिक है और आप किराएदार। जी वो मुझे पता है। हाँ तो बस उसी नाते कुछ बातें हैं, नीचे आ जाइए, बात करेंगे, यहाँ बच्चे हैं तो। क्योंकि सारा भी आ चुकी थी। माधवी जो है वो कुछ कपड़े धो रही थी शायद उस वक्त। अब आरुषि को थोड़ी अजीब सी लगती है, सीरियस माहौल जैसा, तो वो बेबी को लेके ही नीचे जाती है, थोड़ी सी ज़ोर से बोलते हुए कि माधवी जी वो मैं थोड़ी बेबी को लेके नीचे जा रही हूँ, अभी आती हूँ। वो नीचे जाती है। वहाँ पे अंकल जी भी सर झुकाए हुए बैठे थे, उनका दामाद भी। ये लोग जाते ही वहाँ पे बैठता, आरुषि एक साइड पे खड़ी थी। वो अंकल की ओर देखते बोलते कि अंकल जी कुछ प्रॉब्लम है क्या, सब ठीक है ना। तभी जो अंकल जी का बेटी थी वो जाके एक जगह पे बैठती और सीधा आरुषि की ओर देखते बोलते कि आपके साथ एक और लड़की रहती है ना यहाँ पे, क्या नाम बोले थे। हाँ माधवी, आप और माधवी। हाँ जी, क्या रिश्ता है आप दोनों का। ओ भाई साहब, सीधा ऐसे सवाल,
वो थोड़ी सी शॉक तो होती है। और आरुषि बोलती भी है कि हम दोस्त हैं। किस तरह की दोस्त? क्योंकि मैं तो कुछ और सुनी। तब जाके आरुषि शायद अब चीज़ों को समझ जाती है। कुछ और सुनी का मतलब क्या है? वो एक बार आंटी और अंकल जी की ओर देखती है। दोनों के सर थोड़े से झुके हुए थे। समझ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल थी। वो बोलती कि अच्छा, आप जानना क्या चाहती हैं? आप सीधा बात कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है जवाब देने में। ठीक है, अगर आपको सीधा ही सुननी है तो सीधा ही बताती हूँ। ये महीने ख़त्म होने में शायद 16 या 17 दिन बचे हैं। तभी आरुषि बोलती है नहीं, वो 15 दिन बचे हैं। आज 15 तारीख है। ठीक है, अगर 15 दिन बचे हैं तो 15 दिन रह लीजिए। उसके बाद महीना ख़त्म होते ही घर खाली कर दीजिएगा। आरुषि चौंक सी जाती है। अब वो पूछती भी है पर क्यों? कोई दिक्कत है या कुछ ऐसे अचानक 15 दिन में घर खाली करना? कोई तो वजह होगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि रेंट वगैरह कुछ बाकी है ही नहीं, सब कुछ तो मंथ के हिसाब से पे कर देती हूँ। फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बस दोस्ती का है, और सच जानने के बाद कि आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो आगे चल के इस चीज़ को कोई सीन क्रिएट ना करे, कोई ज़्यादा चीज़ें ना फैलाए, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना हो, ये समझते हुए सोचते हुए बस ये स्टेप ले रही हूँ। क्योंकि आगे चल के पापा और मम्मी को ही यहाँ पे रहने हैं, तो उनके लिए चीज़ें बस आसान होनी चाहिए, ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं। ये रिस्पेक्टफुल एरिया है। यहाँ ऐसी चीज़ें अगर लोगों को पता चलेंगे तो थोड़ी बहुत, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ वैसे आप अपने परिवार से भी चली आई हैं, और ऐसे सिचुएशन में तो आप समझ ही सकते हैं। जहाँ आपके परिवार ने आपका साथ नहीं दिया तो उस वक्त आरुषि थोड़ी स्तब्ध हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती है, उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल थी। वो बोलती कि जी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहूँगी कि हमारी वजह से आंटी और अंकल के लिए कोई परेशानी की बात आए। ठीक है, कोई बात नहीं है। 15 दिन ना, अगर 15 दिन से पहले अगर मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए प्लेस तो मैं चली जाऊँगी। यही बोलते हुए वो वहाँ से चुप से चली जाती है। वो घर आती है। माधवी इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो बेबी को लेकर आती है, माधवी पूछती है कि क्या हुआ, क्यों गए आप नीचे? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? आपके चेहरे में अचानक ऐसे क्यों मायूस से हो गया? कुछ नहीं, वो आप बेबी को रखिए, मैं ऑफिस जाती हूँ। पर आप दोपहर का खाना नहीं खा के जाएंगी? नहीं, वो तो मैं बस सारा को देने आई थी। बस मैं वही, बस ख़त्म हो गई, मुझे ऑफिस जानी है। अचानक से आरुषि की बातें मानो थोड़ी सी बदल से गए थे, टोन बदल से गए थे। माधवी समझ तो जाती, लेकिन आखिर बात क्या है वो नहीं जानती है। आरुषि वहाँ से निकल जाती है ऑफिस के लिए, लेकिन जाने से पहले वो नीचे जाती है उस अंकल आंटी के वहाँ पे, और बस इतना बोलते कि वो एक रिक्वेस्ट थी, मैं अपने हिसाब से चली जाऊँगी, डोंट वरी। वो बस वो माधवी जी को कुछ मत कहना आंटी जी, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। वो मतलब आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो बस मैं बस यही बोलूँगी कि अब थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा बड़ा घर, ये बोल के तो प्लीज़। तो उनकी बेटी बस सर हिला देती है। हर्षु वहाँ से चुप से चली जाती है। वो ऑफिस जाती है। बस 20 मिनट में वापस आ जाना। अश्विन थोड़ा सा शॉक होता है। क्या हुआ? तू तो 2 घंटे बाद आने वाली थी, तू 20 मिनट में कैसे वापस आ गई? क्या गई और आई? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू काम करना। अब वो अपनी डेस्क पे आती है, बैठती है, वो काजल को कॉल करती है और काजल को ये बात बताती है। काजल बोलती कि यार ये क्या चीज़ है, और ऐसे कैसे तू मान गई? हाँ,
ये क्या चीज़ है? कम से कम 1-2 महीने पहले ही बोलेंगे ना कि घर खाली कर दो। अचानक 15 दिन पहले कैसे क्या हो सकता है? और अचानक इनकी सोच। काजल छोड़ ना, बस सही भी तो है यार, ठीक है। जहाँ अपने परिवार ने साथ दिया नहीं दिया तो इनसे क्या उम्मीद। छोड़ ना तू, चल ठीक है, पर अब क्या करूँ? मधु के लिए पूजा करवानी है, वो बेबी का नाम, फिर घर ढूंढना, और इन सारी चीज़ में कैसे क्या करूँ मैं? आरुषि, तुझे बात करने चाहिए थे ना यार, क्या बात करती? उनकी बेटी ने जो भी कहे है वो सही तो कहे है ना। और यार ठीक है, चल छोड़ इस बात को। अगर परेशानी है तो ठीक है, नहीं करते परेशान, मैं भी नहीं चाहूँगी ना हमारे लिए कोई परेशान रहे। और सही भी है, अब थोड़ा सा ने आगे चल के सारा थोड़ी और बड़ी होगी, फिर बेबी, हम, थोड़ा सा स्पेस तो वैसे भी चाहिए ना। आरुषि, कम से कम झूठ तो मत बोल, स्पेस चाहिए। वो घर ना वैसे भी स्पेसफुल ही है, ज़्यादा ही है, एक रूम के घर नहीं है वो। अच्छा ठीक है ना यार, छोड़ ना, बस अब 15 दिन में घर कहाँ से लाऊं मैं? तू फिक्र मत कर, मैं राजीव से बात करती हूँ। अरे नहीं, मैं ढूंढ लूँगी, तू खामखा इसमें चीज़ों को मत फंसा। मैं देखती हूँ, मैं ढूंढ लूँगी। ये भी ढूंढ ली थी ना, तो वो भी ढूंढ लूँगी। बस अब ये है कि पूजा वगैरह वो सारी चीज़, तभी काजल बोलती कि चल ठीक है, पूजा वगैरह हमारे घर पे कर लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगी। या एक एक आइडिया है, कम से कम मेरे घर में शिफ्ट हो जाना, वैसे भी एक गेस्ट रूम तो पड़ी हुई है ना, आजा यहाँ पे शिफ्ट हो जा। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं होना है। आरुषि, इतना क्या सोच रही है? नहीं ना काजल, समझ जा प्लीज़, मुझे नहीं जानी वहाँ पे। आरुषि, तू समझ तो सही। अच्छा नहीं रहनी मत रह, लेकिन कुछ दिन के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जा, तू और वाहिनी। फिर ना एक अच्छे खासे घर और एरिया देख के अच्छे से, जो सारा की स्कूल, तेरी ऑफिस, सारी चीज़ से परफेक्ट हो, सारी चीज़ आसानी से कर सके, वैसी एरिया देख के घर ले लेंगे, ठीक है यार? मैं ढूंढ लूँगी ऐसी एरिया देख के, पर एक बार वहाँ शिफ्ट हो, फिर वहाँ से फिर अलग, ऐसे बार बार थोड़ी ना शिफ्ट होंगे यार। तभी काजल बोलती कि ये भी एक पॉइंट है, और नहीं तो क्या, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दर बदर थोड़ी ना भटकेंगे। होना है तो एक ही बार में होनी है। अच्छा ठीक है, फिलहाल पूजा के बारे में सोचते हैं। अच्छा, मैं पंडित जी से बात करती हूँ फिर। हमारे यहाँ एक पहचान वाले हैं, वो पड़ोस वाली भाभी, वो जानते हैं, मैं उनसे बात करके तुझे बताती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। वो वैसी होती है, जो काजल है वो कहीं ना कहीं पंडित जी से बातचीत वगैरह करके 2 दिन बाद, एक अच्छा सा एक अवसर थे, बोला जाता है कि 2 दिन बाद कुछ चीज़ें सोच लेंगे। वैसे तो नाम 7 दिन के बाद जाके रखते, लेकिन हर एक चीज़ की अलग अलग चीज़ है कुछ लोगों के लिए। अब सबके चीज़ों के अनुसार एक जैसे थोड़ी ना होंगे। बिल्कुल वैसी, और कहीं ना कहीं आरुषि को यही लगती है कि मधु के लिए पूजा भी करा लेगी और कहीं ना कहीं बच्चे का नाम भी रख लेगी। उसी हिसाब से चीज़ें होते तो तय करे जाते हैं, 2 दिन बाद वो पूजा होगी, नाम भी रखे जाएंगे। और इधर आरुषि अब घर ढूंढने में भी लग जाती है। कहीं ना कहीं अश्विन को भी वो बाद में बता देती है, तो अश्विन भी ढूंढने लगता है। इधर तो अश्विन जो है, वो लोग फ्लैट में रहते थे अपने मम्मी के साथ, फैमिली के साथ, तो इन लोगों का कोई अलग साइड थे नहीं एरिया पे, वहाँ पे खाली थे जो वो लोग बोलेंगे। अदरवाइज़ दूसरे जगह पे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने सोर्सेस के साथ। लिली को भी पता चलते तो लिली को भी बहुत बुरी लगती है यार, मतलब हद होते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। ऐसा क्या ही कर दिया जो इनको घर खाली करने पड़ेंगे? मतलब क्या ही बोलो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आरुषि को कुछ तो बतानी चाहिए थी, कुछ बोलनी चाहिए थी इसमें। अश्विन भी बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं। इधर आरुषि अभी तक माधवी को कुछ नहीं बताई। 2 दिन जैसे तैसे बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद काजल के घर पे पूजा रखे गए थे। वैसे आरुषि ने आंटी अंकल और उनकी बेटी को इनवाइट तो ज़रूर करे थे, लेकिन वो लोग आने से मना कर दिए थे।
उस दिन वो ऑफिस से छुट्टी ली थी और वो यहाँ से सवेरे ही सारा, माधवी, आरुषि, बेबी को लेके चली जाती है काजल के वहाँ पे। सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में चली जाती है। सारी इंतज़ाम वगैरह वहाँ पे होती है। पंडित जी भी आ चुके थे। सबसे पहले मधु के लिए वो चीज़ करे जाते हैं प्रॉपरली। उसके बाद दोपहर का भोजन, उसके कुछ क्षण बाद नामकरण की चीज़ें होते हैं वहाँ पे। सारे बहुत खुश थे, बहुत खुश, सबसे ज़्यादा सारा। तो अब माधवी से आरुषि पूछती कि आपने कोई नाम सोची है क्या। इधर माधवी ने एक नाम सोच के रखी थी, काजल ने एक नाम, काजल के हस्बैंड ने एक नाम, लिली ने एक नाम और अश्विन ने एक नाम। अब सारे अलग अलग नाम सोच के रखे थे। अब आरुषि सबकी ओर देखते बोलती कि इतने सारे नाम। इधर सारा भी बोलती है मैंने भी तो भाई रखी है ना नाम। तो भी आरुषि हंसती है और बोलती कि आपका ना बेटा फिक्स है, आप ज़िंदगी भर ना इसी नाम से पुकार सकती हो, कोई रोक नहीं और ये कोई नहीं छीन सकता आपका। सच में? सच में। तभी पंडित जी बोलती कि जी ऐसा नहीं होते, नाम ऐसे नहीं रखा जाता है अपनी मनपसंद के हिसाब से। वो तो बच्चे के जन्म कुंडली के अनुसार ही रखे जाते हैं, उसका भाग्य के अनुसार, उसकी चीज़ें के अनुसार, उसके माँ बाप की चीज़ें। कब ये बच्चा दुनिया में आए थे, वो कौन सा पहर था, वो कौन सा समय था, महीने, सारी चीज़ हिसाब करके ही जो इसके भाग्य में आएंगे अक्षर, उसी अक्षर से इसका नाम रखे जाएंगे। तो कुछ पूजा वगैरह होते हैं वहाँ पे। एक पंडित जी तो पहले थे जो मधु के लिए पूजा कर रहे थे, बाद में एक और पंडित जी आए थे नाम रखने के लिए। तो 2 पंडित हुए थे वहाँ पे। तो वो आते हैं और वो बेबी को देखते हैं, वो बेबी की हाथ को देखते हैं, वो बेबी की पैर को देखते हैं। पता नहीं उन लोगों के अलग ही देखने की नज़रिया थे। और समय पूछते हैं, महीने वगैरह का तो सब पता थे इनको, समय पूछा जाता है और ये भी बोला जाता है कि बच्चे की माँ, वो सारी चीज़ डिटेल्स बताए जाते हैं। तो पंडित जी जो है वो आरुषि के सर पे हाथ रखते हैं, खुश रहो बेटा, पुण्य का काम किया है। अब वो वैसे एक थाली पे, शगुन की थाली थे जहाँ पे कुछ चावल थे, वो चावल में ही वो पंडित जी अपनी उंगली से एक अक्षर लिखते हैं। वो अक्षर थे अ। तो बोले जाते हैं कि कुंडली के अनुसार बच्चे की नाम इसी अक्षर से रखे जाएंगे। अब आप लोग सोचिए कि इस अक्षर से क्या नाम रखेंगे। अब आरुषि सबकी ओर देखती है, लो अलग अलग नाम सोचे थे, अब सोचो। माधवी थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वो जो नाम मैंने सोची वो इस अक्षर के साथ है। तभी आरुषि माधवी की ओर देख के बोलती कि नाम तो बताइए। तभी जो है वो पंडित जी बोलते कि एक काम करें, आप सारे एक एक कागज़ पे नाम लिख लीजिए अपना अपना हिसाब से। तो सारे वही करते हैं। आरुषि भी कुछ हद तक सोचती है और सोच के वो एक नाम लिख लेती है और लिख के वो सारे चिट जो है वो पंडित जी के पास देते हैं। अब पंडित जी खुद तय करेंगे कि कौन सा नाम वो बेबी के साथ सूट करेंगे, उसकी सारी चीज़ों के साथ। नक्षत्र भी तो है ना, सारी चीज़ का ध्यान रखते हुए ही नामकरण होते हैं असल मायने में। तो सारी चीज़ को देखते हुए उन्होंने 2 नाम ही सामने रखे। और 2 चीट जैसे वो सामने की ओर करते हैं और बोलते कि ये दोनों नाम नक्षत्र के अनुसार अति उत्तम है। अब ये दोनों नाम में से कोई एक नाम चुन लीजिए। और लकीली वो 2 नाम एक आरुषि के थे और एक माधवी के थे। एक नाम थे अभी और एक नाम थे अन्वय। तभी आरुषि थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती कि पंडित जी दोनों रख सकते हैं क्या, मतलब एक बुला लेंगे और एक। पंडित जी हंसते बोलते कि जैसा ठीक लगे आप लोगों को। वैसे मेरे हिसाब से ये नाम सही रहेगा, इसके नक्षत्र के अनुसार ये जचता है, मेल खाता है। और वो थे आरुषि के नाम अन्वय। अश्विन बोलता है कि इस नाम का मतलब क्या है। वो पंडित जी बोल पड़ते हैं, इस
नाम का मतलब है जोड़ना। जैसे आप लोगों के भाषा में बोलते हैं कि कनेक्ट। ये हर चीज़ को एकत्रित करके रखेगा। अपने जीवन की धारा भी हर चीज़ को अपने साथ जोड़ के रखेगा। यूनाइट। अश्विन बोलते कि वाह क्या नाम चुना है आरुषि, तूने कहाँ से सोचा? पता नहीं, अन्वय आ से तो सीधा दिमाग में आ गया, पर हम अभी भी बुला सकते हैं ना पंडित जी? हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं जी, फिर सही है। काजल बोलती कि ओहो मतलब क्या बात है। तभी माधवी भी बोलती कि वो आपका नाम ज़्यादा बेहतर है, तो एक ही रख लीजिए। नहीं नहीं, आप अभी कह के बुला लीजिएगा, मैं अनवय कह के बुलाऊंगी तो एक ही बात है। वहाँ पे फिर वो सारी चीज़ कंप्लीट होते हैं और उसके बाद फिर पंडित जी वगैरह सारी चीज़ करने के बाद वहाँ से उनको दक्षिणा भी दिए जाते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं आशीर्वाद करके सबको। सब बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा तो सारा खुश थी कि भाई को नाम मिली है, और इधर बाकी सब भी बहुत खुश थे। लेकिन अभी भी माधवी इस बात से अनजान है, घर के बदलाव या घर के शिफ्ट होने की जो चीज़ें हैं वो अभी भी नहीं जानती है। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, जानेंगे आगे कहानी में क्या होते हैं। तब तक ध्यान रखिए सब अपना अपना, अपनों का भी ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।